हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार एडवांस हिंदी की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। कल कक्षा 10 का 10वीं का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा है और इसके लिए हम लोग आज उसके ऑब्जेक्टिव्स महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक नज़र में देख लेते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर ए है सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरापथ, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी पथ। तो प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं जिस स्थल से यानी रेशम मार्ग से जो है यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है फासीवादी नाजीवाद शासन, ऑप्शन नंबर डी है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड्स का आंसर हो जाएगा हम लोग के पास बी लोकतांत्रिक, डी पूंजीवादी शासन प्रणाली जो है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन नंबर ए है हरिजन, ऑप्शन नंबर बी है भारत मित्र, ऑप्शन नंबर सी है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी है हिंदुस्तान रिव्यू। तो हम लोग जानते हैं कि जो अमृत बाजार पत्रिका है वो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर सी है पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी है ईसा मसीह। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि किताब में लिखा है मुद्रण ईश्वर की दी गई जो महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। इसको कहने वाले दार्शनिक जो थे वो मार्टिन लूथर थे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हो गया हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हो गया पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हो गया बिहार, ऑप्शन नंबर डी हो गया उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि का संबंध जो है देवभूमि उत्तराखंड से है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए हो गया 55%, ऑप्शन नंबर बी हो गया 60%, ऑप्शन नंबर सी हो गया 65%, ऑप्शन नंबर डी हो गया 70%। तो हम लोग जानते हैं किसी भी प्राणी के शरीर में 70% जो है वाटर की मात्रा निहित होती है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्गों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि वनों को बचाने के लिए और उसको मैनेजमेंट के लिए यानी प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन नंबर ए है 600 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी है 400 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी है 800 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी है 500 करोड़ हेक्टेयर। तो हम लोग जानते हैं एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट 1948 विश्व में जो है 400 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि जो वन के लिए वानिकी के लिए विस्तार किया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मेढक में प्रजनन की क्रिया को कौन सा केमिकल्स जो है बाधित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी हो गया यूरिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया एंड्रीन, ऑप्शन नंबर डी हो गया फॉस्फोरस। तो हम लोग जानते हैं मेढक में जो प्रजनन क्रिया है उसको बाधित करने वाला केमिकल्स का नाम हो गया एंड्रीन, यानी 11th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 12 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी है लोहा यानी फेरस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्सेनिक के कारण बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल की संकेंद्रण बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है ये वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संरक्षण से? ऑप्शन नंबर बी हो गया मृदा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी हो गया जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी हो गया खनिज संपदा संरक्षण से। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। संविधान की धारा 21 जो है वन्य जीव यानी वन के पशु पक्षियों के और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार का जो है हम लोग उसको देख लेंगे। बिहार में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 7 यानी 7% जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र वन और वन्य जीवों से फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है मैंगनीज, ऑप्शन नंबर बी है टीन, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो खनिज आवश्यकता है वो है बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? ऑप्शन नंबर ए हो गया असम, ऑप्शन नंबर बी हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो गया राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो गया मेघालय। भारत में सौर ऊर्जा जो है सबसे विकास की संभावना जो है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान मरुस्थल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में
कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। छोटे उद्योग का अर्थ है जो घरेलू उद्योग है, तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 5। यानी देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र से विकसित जो है 7 क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई? ऑप्शन नंबर ए है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 7283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 8500 किलोमीटर। तो बिहार के जो कुल जिसमें रेल मार्ग फैला हुआ है वो है 6283 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान का विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो हम लोग जानते हैं तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान में विशेष की गई माप ऊंचाई को जो है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर सी हो गया बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी हो गया लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार। तो इसमें जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हम लोग समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों में दी गई असमानता भूमिकाओं का चर्चा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ये है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ऑप्शन नंबर सी है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। इसमें भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव में मनाही करता है, यानी धर्म के आधार पर भारतीय संविधान भेदभाव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, सत्या में साझेदारी सही है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर बी है, देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन नंबर सी है, फैसले लेने में देरी करती है। ऑप्शन नंबर डी है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्या में साझेदारी सही है क्योंकि हम लोग विभिन्न समुदायों के बीच ये टकराव को कम करती है। जब सत्या का साझेदारी होगा तो ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो गया, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, इसीलिए इसे भारतीय राजनीति का एक विशेष क्षण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, मंदिर हिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी बांका, ऑप्शन नंबर डी बक्सर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांका जो है मंदिर हिल बांका जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये आप सब लोग जानते हैं, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो गया 2012, ऑप्शन नंबर बी 2013, ऑप्शन नंबर सी 2014, ऑप्शन नंबर डी 2015, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 16वीं लोकसभा 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1890, ऑप्शन नंबर सी 1895, ऑप्शन नंबर डी 19। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो गया मैजिनी, ऑप्शन नंबर बी गैरिबल्डी, ऑप्शन नंबर सी क्यूटर इमानुएल, ऑप्शन नंबर डी मोसोलिनी। क्वेश्चन 31 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये मैजिनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 15 मार्च 1950 यानी 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर ए 1895, ऑप्शन नंबर बी 1900, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1960। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना जो है
1916 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने दी? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर ए है पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बोलिविया में जनसंघर्ष हुआ था, उसका मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में बढ़ा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी की कीमत में वृद्धि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1854 में, 1907 में, सी 1915 में, डी 1923 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1907 में 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में, डी इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान में करेक्ट आंसर। नेपाल शासन प्रणाली जो है लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो लोल्टस, दोस्तोयेव्स्की, एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी लियो टॉल्स्टॉय का रचना है वार एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिमरन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिमरन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, यानी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ए हो गया पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी हो गया पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, सी दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th, ये हो जाएगा पूर्व रेलवे क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंगरकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय सेकंड, बी हो गया निदोरम सिहोनाक, सी हो गया कुआंग, डी हो गया इनमें से कोई नहीं। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा जो है अंगरकोरवाट मंदिर के निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ग में की गई? ए 1995, बी 1994, सी 1996, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में किया गया। आप लोगों के माध्यमिक परीक्षा में ये बहुत ही जरूरी है, जितना जल्दी हो सके इसको याद कर लीजिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करते रहिए एडवांट हिंदी। सॉरी तो मेहनत तो चुका तो पैसा